दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ मेरा 2002 से लेके और मोटा मोटी 2007-8 तक वो पूरा मेरा संघर्ष बीता। ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं रहता था पहले। दोस्तों, ये रिंग रोड से मोटा मोटी 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता था और यहाँ से मुझे याद है जब तक मैं यहाँ से ऑटो पकड़ता था, इस जगह से ऑटो पकड़ता था, यहाँ से ऑटो भी इतना भारी सर्किल होता था। तो बांडी है, हमारे मारवाड़ी बोलते बांडियों को रूम नहीं मिलता था, लेकिन ये अंकल आंटी अच्छे थे जो हम लोगों को 6-7 साल तक यहाँ पर रखा। कैसे हो? बढ़िया। दोस्तों, कई बार आप सोचते हो कि एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें देखते हैं ना तो हमें भी हमारी जमीन छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि इस जगह पे खड़े खड़े मैं 40-40 रोटियां बना देता था, क्योंकि 5 से 6 जने रहते थे, छोरे छोरे। तो दोस्तों, यहाँ पर रोटी बनाते थे, प्रदीप भाई मेरे साथ में शुरू से ही थे। प्रदीप भाई सब्जी बनाते थे, मैं रोटी बनाता था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज अजीज जोन को करीब 16 लाख से प्लस लोग फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी सफलता हाथों हाथ नहीं मिलती है, और आदमी को कितनी बड़ी सफलता मिल जाए, अपनी जमीन कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ मेरा 2002 से लेके और मोटा मोटी 2007-8 तक वो पूरा मेरा संघर्ष बीता। ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं रहता था पहले। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे कि मेरा जो संघर्ष का समय था वो कहाँ बीता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अजीज जोन एक ऐसा ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अजीज जोन का संघर्ष कभी भी नहीं देखा कि हमने कहाँ कहाँ जीवन बिताया, किस टाइप से बिताया, वो कौन से आदमी थे, किनके साथ में थे। आज मैं आपसे उनसे परिचय भी कराऊंगा, और जो जीवन भर उस समय भी मेरे को पॉजिटिव एनर्जी देते थे, आज भी मेरे सहयोग में साथ में रहते हैं। तो मैं आज चल रहा हूँ जहाँ पे हमने हमारा दुख सुख का, संघर्ष का समय बिताया। तो चलिए मेरे साथ यात्रा में आ जाइए। दोस्तों, ये रिंग रोड से मोटा मोटी 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता था और यहाँ से मुझे याद है जब तक मैं यहाँ से ऑटो पकड़ता था, इस जगह से ऑटो पकड़ता था, यहाँ से ऑटो भी इतना भारी सर्किल होता था। गाड़ी जाने की जगह है कि नहीं है? हाँ? चली जाएगी अंदर। चलो, बहुत समय बाद इधर आया हूँ, क्योंकि अंकल जी से मिलने भी जाता था तो कहीं भी मिल लेता था। कभी वो दुकान आ जाते थे, कभी वो घर पे आ जाते थे। बस राम भाई ही लगाते गाड़ी, क्योंकि आगे गाड़ी जाएगी नहीं दोस्तों, शायद पैदल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये एरिया को सूरत में भैया नगर बोलते थे, और यहाँ पर विद फैमिली वाले लोग रहते थे मजदूर लोग ये, लेकिन अपनी फैमिली रखते थे। लेकिन हम यहाँ पर बच्चे लड़के रहते थे। ऐसे तो बांडी है, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं बांडियों को रूम नहीं मिलता था, लेकिन ये अंकल आंटी अच्छे थे जो हम लोगों को 6-7 साल तक यहाँ पर रखा था। जब यहाँ रहते थे तो ऐसा कोई गोल वोल दिमाग में था नहीं, बस रोटी जीमना, रात को 8-9 बजे आ गए, खाना खा लिया, सुबह 7:30-8 बजे निकल गए। लेकिन हम हमारे काम से काम मतलब रखते थे, किंतु ऊपर झाँकना करना ये सब सोसाइटी में अलाउ नहीं था, क्योंकि भैया भाई है ना, बिहार वाले बड़े सिस्टम वाले लोग होते हैं। उनके साथ मेरा एक बचपन और जवानी बीती है उन लोगों के साथ में। आइए चलते हैं। दोस्तों, कई बार आप सोचते हो कि एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो हमें भी हमारी ज़मीन छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कैसे हो? बढ़िया। चलो
दोस्तों इसी सीढ़ियों से 8 साल तक कंटिन्यू उतरना चढ़ना। अब तो अंकल जी पहले हमारे यहाँ नीचे रहते थे, थोड़ा बाहर से ऊपर से पूरा मकान दिखा हो राम भाई, पूरा दिखा हो। अभी अंकल जी ने 2 माले और बना लिए हैं। आगे हैं दोस्तों कई बार आप सोचते हो कि एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो हमें भी हमारी ज़मीन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों 8/12 में सारी ज़िंदगी 6 से 7 साल तक फिक्स थे। ये अभी तो अंकल जी आंटी जी ने बहुत सारा इधर वर्क करवा दिया है। ये इस चीज़ के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे पास तो एक चटाई थी, एक बिस्तर था और 4-5 ऐसे डब्बे प्लास्टिक के थे, इसके अलावा कोई सामान नहीं था। 2.5x2 का बाथरूम था, वो आज भी वैसा ही है, टाइल नहीं हो गई। थोड़ा दिखा दीजिए। यही हमारा बर्तन धोने का होता था और ये लेट्रिन वगैरह वो भी 2.5x2 की। और ये रसोई में तो अभी बहुत अंकल जी का आंटी जी का फर्नीचर, क्योंकि 15 साल बीत गए हैं। 15 साल में तो आप देखो तो वाइट टाइल भी लग गई है नीचे और ये ऊपर वर्क भी हो गया है। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि इस जगह पे खड़े खड़े मैं 40-40 रोटियां बना देता था, क्योंकि 5 से 6 जने रहते थे, छोरे छोरे। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं बांडे बांडे। तो दोस्तों यहाँ पर रोटी बनाते थे। प्रदीप भाई मेरे साथ में शुरू से ही थे। प्रदीप भाई सब्जी बनाते थे, मैं रोटी बनाता था और 3-4 बच्चे और थे। तो हम यहाँ रहते थे, यहाँ बैठ के खाना खाते थे। थोड़ा राम भाई इधर आ जी, कोई दिक्कत नहीं है। बैठो आंटी जी, आप बैठे। अंकल जी आंटी जी बैठे हैं और आज मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता के समान है। इतना प्यार दिया इन्होंने और आज इनका सम्मान करने का भी मुझे अवसर मिला। तो दोस्तों ये थोड़ा इन्होंने और बढ़ा दिया है। हमारी एंडिंग यहीं पर ही थी, इन्होंने बालकोनी को अंदर ले लिया है। तो यहाँ पर एक ऐसा अंकल जी वो लगा हुआ था, एक क्या लगाया हुआ था, पत्थर लगाया हुआ था। वो पत्थर पे हमारी सांवरिया सेठ जी की एक तस्वीर होती थी और वहाँ हम पूजा पाठ करते थे। यहाँ पर चटाई बिछ, पहले खाना भी इधर ही खाते थे, फिर पोछा लगा के इधर ही चटाई बिछा के सोते थे। और गर्मियों की छुट्टियों में इसकी छत पे चले जाते थे। जब रात का गर्मी का समय होता था, हवा होती थी। तो ये दोस्तों 7 साल तक आप अंदाज लगा लीजिए। थोड़ा वापस से दिखा दो राम भाई। पिछले 7 सालों से हमने यही समय बिताया हमारा। ये बात आप मान के चलो दोस्तों, 2002 से लेके 2007-8 तक, ये 6-7 सालों का जो समय था, ये 12/8 के रूम में हमने बिताया है। कई लोग बोलते हैं कि अजीज जोन ऐसी ब्रांड बन गई है, लेकिन दोस्तों मुझे आज भी याद है जब मार्केट सुबह सुबह 7:30 घर से निकल जाते थे, यही सीढ़ियाँ होती थी, बाहर से ऑटो पकड़ते थे। ऑटो में भी 4 सवारी पीछे बैठती थी, एक ड्राइवर की साइड में, एक चलाने वाला और एक साइड में। तो साइड में ज़्यादातर मैं बैठता था, क्योंकि वो साइड में बैठने वाले से 3 रुपये या 4 रुपये लेता था, बाकी भाड़ा 5 रुपये था। तो हम साइड में बैठ के अपनी जान जोखिम में डाल के भी मार्केट पहुंच जाते थे। और ऑटो वाले भी दोस्ती थी, मैं कई बार 5 में आना जाना सेट कर लेता था उससे। इस टाइप से जीवन जिया हुआ है। और मुझे आज भी याद है कि केले के हम सुबह नाश्ते में छिलके नहीं उतारते थे, समझ गए दोस्तों। डायरेक्ट केले के छिलके सहित नाश्ता होता था, उससे एक एवरेज आ जाता था, समझ गए। इस टाइप के हमने दिन देखे हैं। और यहाँ पर हमारा पकवान एक ही चीज़ था, अगर सुबह की सूखी रोटियां बच गई है तो हफ्ते में 2 दिन सूखे टुकड़े बनते थे, बाकी दाल बाटी 2 दिन खाते थे। यहाँ बाटियां कुकर में सेक के मैंने बहुत बनाई है। मुझे आज भी याद है, अंकल जी आंटी जी को भी कई बार हम बाटियां खिला देते थे। आंटी जी उस समय कैसा टेस्ट होता था बाटियों का? अच्छा होता था? अच्छा था ना। तो उस समय आंटी जी अंकल जी बोलते थे हमें कि अजीत भैया बाटियां आपके मारवाड़ वाली बना दो, तो हम वही खाते थे। मुझे आज भी याद है कि प्याज काट के इधर बैठ के हम 5-6 जने, और टाइम क्या होता था 11 बजे बाद, क्योंकि उससे पहले हम ना, तो मैं आ जाता था जल्दी, प्रदीप भाई वगैरह ये सब बच्चे लेट आते थे, क्योंकि मार्केट में हमारे जैसे ही सेठ थे जो अपने स्टाफ को 9-10 बजे पहले भेजते नहीं हैं। तो वो भी वैसी कहानी थी। तो वो भी बच्चे 9-10 बजे आते थे, फिर एक साथ में स्नान वगैरह करके यहाँ बैठते थे, फिर एक पोछा लगाता था, एक दूसरा वाला बिस्तर करता था, और ऐसे करके जीवन जीते थे दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जीवन में जैसे दिन थे ये भी थे, हमने हंसी मजाक खेल कूद करके आनंद से जिया। आज भी ये मुझे दिन याद आते हैं, अंकल जी आंटी जी का प्रेम
कभी थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा बन जाती थी तो हमारे ऊपर आ जाती थी, तो हम तो ऐसा समझते थे अमृत आ गया, क्योंकि एक तो रांडिया रोट खाते थे, एक घर से बनी हुई लक्ष्मी के हाथ का खाना आ जाता है, आंटी जी का हाथ का खाना आ जाता, तो उसका एक आनंद अलग था। लेकिन दोस्तों बड़ा आनंद से जिया। तो मैं जितने भी लोग हैं ना, उन्हें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कभी भी जीवन को अगर वैसा समय भी आवे तो उसको उस टाइप से मत जियो, आनंद से। जो था मजा था। आज मुझे ऐसा एहसास होता है ये मजा तो अब है ही नहीं साला, ढूंढ के भी लावे तो भी नहीं है। तो वो चीजें हैं दोस्तों, जिस समय को जैसे जिया, बड़ा आनंद से जिया, कभी जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया। तो ईश्वर भी हमारे साथ है। मैं एक चीज मानता हूं कि अगर मैं सही हूं तो मुझे रास्ते भी ऑटोमेटिक सही मिलते जाए। तो आज मैंने अजीज जोन का आपको संघर्ष बताया, किस टाइप से हमने जिया है। और ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है, सूरत में लाखों लोगों की ऐसी कहानियां हैं जो इस टाइप से जिए हैं। और मुझे आज भी याद है कि हम ये रूम इसलिए रखते थे और इस रूम में इसलिए रहे। आपको छोटी सी दिल की एक भावना बताऊंगा दोस्तों, कि ये रूम का भाड़ा हमें 700 रुपये में मिला था। फिर 2 साल तक तो इन्होंने शर्म संख्या से भाड़ा भी नहीं बढ़ाया। फिर 2 साल बाद में इन्होंने, अंकल जी ने मुझे बोला था अजीत भाई 800 कर लीजिए, तो मैंने 800 रुपये। अब 800 रुपये में हम 5-6 जने रहते थे, तो 100-150 रुपये भाड़ा और 250-300 हमारा 500 रुपये में घर खर्चा निकल जाता था दोस्तों। लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छे आदमी मिल जाते हैं, तो फिर इस जगह को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई दोस्तों। कम से कम 6-7 साल मेरी एंगेजमेंट हो गई, मैंने मेरी कंपनी की शुरुआत कर दी अजीज जोन की, तब तक मैं यहीं था। और यहाँ कंपनी चालू करने के बाद भी 2 साल तक रहा। तो इस जगह से मेरी बहुत पुरानी यादें, इसकी छत से लेके मुझे पुरानी यादें, एक एक चीज़ मुझे याद है। ठीक है, अभी इनका रंग रोशन वगैरह हर चीज़ हो गया है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, लेकिन आज भी इस घर से, इस परिवार से मेरी खूब यादें जुड़ी हुई है। तो ये एक छोटा सा किस्सा था। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें वीडियो पे बतानी चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि आज मैं साड़ी की दुकान कर लूँगा और आज अजीज जोन बन जाऊँगा। दोस्तों समय देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दे सकते हो कोई चीज़ के पीछे, तो आप वैसा बन नहीं सकते। मैंने भी, मेरे संघर्षपूर्ण के 21-22 साल का सफ़र था, 16-17 सालों से अजीज जोन का सफ़र था, और यहाँ पर मेरी दिनचर्या बीती है दोस्तों। गैस चूल्हा भी अभी तो वीआईपी ट्रीटमेंट है, हमारे तो लक्ष्मी वाला था, नहीं तो पहले तो वो चूल्हा था, उसको भी यूज करते थे, जैसी परिस्थिति थी वैसे। और मैं दोस्तों आज भी बताऊं, नंदू भाई दुपट्टे वाले भी साथ में ही थे, जो हमारे पास थालियाँ 2 ही होती थी, 2 थाली होती थी, क्योंकि हम बर्तन कम रखते थे। जब हम तो इस टाइप से सोचते थे कि ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मांजने पड़ेंगे, तो उस टाइप से जीवन जीते थे। कैसा लगा वीडियो, मेरी जीवन की एक दास्तान बताइए आपको, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आप अपना खूब ख्याल रखें, विशेष तौर से दोस्तों अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, इस संसार में अगर वो हैं तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्रणाम।